सीताराम। यह संकेत मिले तो समझ जाना आपके पितर शुद्ध होकर आपके घर पर आ चुके हैं और आपका काम कर रहे हैं। सबसे पहले सौपन के माध्यम से आपको आपके ही पूर्वज आशीर्वाद देते हुए खुश अवस्था में और सफ़ेद रंग के वस्त्रों में या सफ़ेद प्रकाश के रूप में दिखाई देंगे। ऐसा एक नहीं अनेक साधकों का एग्जाम्पल हमारे पास इस समय हाल फिलहाल में आया हुआ है। दूसरी चीज़, जो काम आपके रुके पड़े थे और आप उस चीज़ को भूल भी चुके थे, आगे से कॉल आएगी कि भाई आपका वो काम कर दिया गया है। समझ लेना पितर शुद्ध होकर घर आए हैं, तब पितरों की कृपा के कारण आपके साथ ये घटना घटित हुई है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव घटना है। उसके साथ साथ जैसे ही अमावस्या नज़दीक आएगी, तुरंत प्रभाव से आपको अपने पितरों के बारे में बार बार रोना आएगा, उनसे बात करने का मन करेगा, ऐसा मन करेगा उनके लिए पता नहीं मैं क्या कर दूं, कैसे कर दूं। बहुत सारी ऐसी बातें आपके साथ में घटित होगी। समझ लेना बहुत ही पॉजिटिव संकेत है और बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हो। कहीं ना कहीं जिस भी कार्य के लिए आप प्रयासरत थे और चाहकर भी कोई रुकावट आ रही थी, वो रुकावट अपने आप दूर हो जाएगी। उसके साथ साथ जिसमें पैसे फंसा रखे थे, सामने वाला बोलेगा कि घर आकर खुद पैसे देकर जाएगा, क्योंकि ये आपकी पितर शक्ति का कमाल है। आपके पितर आपके कुलदेवी देवता से संपर्क करेंगे और वहाँ से आपके फंसे हुए पैसे निकलवा देंगे। कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा इत्यादि चल रहा था, उसमें बाइज्जत बरी हो जाओगे, फैसला आपके हक में आएगा। घर पे जो लोग कहते थे ना कि एक बीमार ठीक होता है, दूसरा बीमार हो जाता है, डॉक्टर ही नहीं निकल पा रहा है, डॉक्टर आपके घर के रास्ते को भूल जाएगा। काफ़ी लोगों ने ये भी अनुभव हमारे साथ में साझा किया कि भाई जब से पितर घर पर आए हैं ना, तंत्र करने वाले औंधे मुंह पड़े हैं, यानी उनके ऊपर वापसी तंत्र जा रहा है। अब क्यों? क्योंकि आपके पितर मजबूत होकर घर पर आए हैं, सुरक्षा कवच लगा दिया गया। जैसे ही सुरक्षा कवच लगा, तुरंत प्रभाव से नेगेटिविटी वापस उन्हीं के पास चली गई और उस नेगेटिविटी ने उन्हीं के ऊपर पलटवार कर दिया है। उस वजह से ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में हो रही हैं। कहीं ना कहीं देखोगे कल तक जो चिड़चिड़ापन था, आज वो खुशनुमा मिजाज में बदला हुआ है। कहीं ना कहीं बेवजह ही खुश रहने का कोई ना कोई आधार आप लोगों को मिल गया है। धीरे धीरे जिस भी देवी देवता की सिद्धि शक्ति या सवारी के लिए प्रयासरत थे, जो पहले मेहनत की रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आज बगैर ही मेहनत की वो सारी रिजल्ट आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पितरों की ही कृपा का संकेत है। धीरे धीरे जो व्यक्ति अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, उसके पितर कई गुना अनंत गुना होके उसको वो चीज़ें वापस दिला देते हैं, क्योंकि उनको अपने वंश की वृद्धि करनी होती है। साथ के साथ आपकी कमाई तो आज भी वही है, लेकिन हाथ में बरकत आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, आप पहले महीने का 10,000 रुपये कमाते थे, कहीं ना कहीं वो कोर्ट कचहरी में लगता था, डॉक्टरों के यहाँ लगता था, चौकी दरबारों में लगता था, या आपसे लड़ाई रंजिश में चला जाता था। आज वही पैसा आप लोगों के पास में इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। डॉक्टर घर से निकल गए, लड़ाई झगड़े खत्म हो चुके हैं, कोर्ट कचहरी खत्म हो चुकी है, बीमारी थी वो खत्म हो चुकी है, तांत्रिक विद्या खत्म हो चुकी है। तो अब जो आप कमाते थे ना, वो आपके ही पास में है। कहने का तात्पर्य ये है कि कल तक जो कहते थे ना कि अगर हम मिट्टी को हाथ लगाते हैं तो वो सोना हो जाता है, ये सिचुएशन केवल और केवल घर के पूर्वजों के आशीर्वाद के फलस्वरूप होती है, अन्यथा किसी और देवी देवता की ऐसी योग्यता नहीं होती। क्योंकि सारी शक्तियाँ बाद में काम करती हैं, उससे पहले ही हमारे साथ में पूर्वजों की शक्ति चल पड़ती है और कहीं ना कहीं वही हमारा आगे का मार्गदर्शन भी करती है, आगे का उद्धार भी करती है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी ये जानकारी कि जब पितर हमारे घर आते हैं तो क्या अनुभव होते हैं, पितर हमारे साथ होते हैं तो क्या अनुभव होते हैं, पितर हमसे खुश होते हैं तो हमें क्या अनुभव होते हैं। इस जानकारी को अन्य प्रेमियों के साथ जरूर साझा करिए, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। काफ़ी लोगों ने अब ये भी कमेंट किया कि पितरों को खुश कैसे करें, तो उसके लिए पूरी वीडियो बना दी गई है। एंड स्क्रीन के रूप में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हो। सीताराम।